हरे कृष्णा दोस्तों। भगवान श्री हरि ने अत्यंत कृपा और दया पूर्वक जीवात्म आत्माओं के उद्धार के लिए वैदिक शास्त्रों और ग्रंथों को प्रदान किया है। हमारे वैदिक सनातन ऋषि मुनि की परंपरा के द्वारा इस ज्ञान को संजोकर रखते हुए वह हमें आध्यात्मिक मार्ग और इस भौतिक संसार से पार होने का मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जो भी मनुष्य इस धर्म के नियमों का पालन करते हुए अपने आश्रम की मर्यादा में रहते हैं और 4 प्रकार के पुरुषार्थों का सेवन और पालन करता है, उसे परम आध्यात्मिक गति प्राप्त होती है और यही विशेषकर मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। इसी विचार के साथ इस समय हम मिल रहे हैं माघ मास की सुंदर प्रातःकालीन सेवा वेला में, क्योंकि अत्यंत सुवर्ण समय हमारी आध्यात्मिक शक्ति को ऊर्जा को जागृत करने का, उसमें सशक्त बनाने और इसीलिए इस पावन समय में हम सुन रहे हैं माघ मास की पौराणिक कथाओं को। तो चलिए आज फिर से हमारी माघ मास की महात्म दर्शाती हुई इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की माघ मास कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। इस कथा की पिछली कड़ी में हमने सुना है कि किस प्रकार आसक्त होने पर गंधर्व कन्याओं को ऋषि कुमार द्वारा पिशाचिन बनने का श्राप मिला और उसके बदले में क्रोधित हुए वह कन्याओं ने भी उस ऋषि कुमार को पिशाच होने का श्राप देती हैं। इस प्रकार परस्पर श्राप देने के बाद वे सभी उसी निर्मल सरोवर के तट पर निवास करने लगते हैं और इस कथा को आगे बढ़ाते हुए ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, कर्म के पालन को प्राणी अवश्य ही प्राप्त करता है। कर्म फल सदैव छाया की तरह प्राणी के साथ रहता है। देवता गण भी कभी कर्म के फल से मुक्त नहीं हो पाते। इधर यह सारी पंच गंधर्व कन्याएं और उसके माता पिता घर पर उसके लिए व्यथित हो रहे थे और वे इस सरोवर के किनारे भटके हुए पिशाच योनियों को भोग रही थी। बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन लोशम ऋषि पौष मास की चतुर्दशी के दिन उस निर्मल सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। भूख से व्याकुल पिशाच और पिशाचिनियां उनकी ओर भागने लगे, लेकिन लोमश ऋषि ने तेज के कारण उसके पास नहीं पहुंच पाते और उससे पहले कि जलने लगते हैं। इस प्रकार जलन की पीड़ा से दूर भागते हुए वे ऋषि के साथ एक दूर अंतर पर खड़े हो जाते हैं। अब उसी समय लोमश ऋषि के साथ साथ उस ऋषि कुमार अग्निमय के पिता वेदनिधि मुनि भी उसी स्थान पर आते हैं और वे लोमश ऋषि के साथ हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहने लगते हैं कि हे महामुनि, महाभाग्य के उदय होने पर ही उत्तम पुरुषों के दर्शन होते हैं। उत्तम मुनियों के दर्शन मात्र से प्राणी के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषिवर, मेरा यह पुत्र और यह सुंदर गंधर्व कन्याएं पिशाच योनि को प्राप्त हुए हैं। यह इनके परस्पर श्राप का प्रभाव है। इतना कहकर वह ऋषि संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाते हैं। हे मुनि, आपके दर्शन मात्र से इनका निस्तार होगा। अब आप कृपया करके इन सबके श्राप को नष्ट कर दें और ऐसा कोई उपाय बताइए जिनसे इनके श्राप नष्ट हो जाएं और इनके दुख को दूर कीजिए। लोमश ऋषि से प्रार्थना करते हुए वेदनिधि मुनि कहते हैं, हे ऋषि, आप कृपया करके इन बालकाओं और बालिकाओं को उस धर्म का उपदेश दीजिए जिससे उनकी मुक्ति हो सके।
आप हर प्रकार से समर्थ और इस कार्य में इनकी सहायता कर सकते हैं। लोमस ऋषि ने कहा, हे ऋषिवर, इन बालिकाओं की मुक्ति का साधन माघ स्नान ही है। यह मेरे साथ माघ मास में प्रतिदिन प्रातःकालीन स्नान करे, निश्चय ही इनकी मुक्ति हो जाएगी। इससे अच्छा दूसरा उपाय कोई नहीं है। पाप, फल, श्राप और तीर्थ पर किए गए पापों को नष्ट करने की शक्ति माघ स्नान में ही निहित है। तीर्थ पर किया गया माघ स्नान 7 जन्मों तक के पापों को नष्ट कर देता है। मुनिजनों को कहना है कि वे सभी पापों जिनका कोई प्रायश्चित नहीं दिखाया जाता, माघ स्नान के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। माघ मास को ज्ञानी जन पवित्रतम स्नान मानते हैं और इस माघ स्नान करने से निश्चय ही मोक्ष प्राप्त होगा। हिमालय के पर्वत शिखर वाले तीर्थ स्थलों पर माघ मास के स्नान का फल अद्वितीय होता है। अच्छे में माघ स्नान स्वर्ग दिलाता है। वृंदावन में स्नान करने से मोक्ष मिलता है। नर्मदा नदी के जल में माघ मास करने से पाप और दुखों का नाश होता है और शिवलोक प्राप्त होता है। यमुना नदी में किया गया माघ मास का स्नान पाप मुक्त करके सूर्य लोक में पहुंचाने वाला है। सरस्वती नदी में स्नान करने से अक्षय होता है और ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। विशाखा का माघ स्नान आवागमन से मुक्ति प्रदान करता है। गंगा नदी में किया गया माघ स्नान विष्णु लोक की प्राप्ति करवाता है। तृप्ति, सरयू, गंडकी, सिंधु, चंद्रभागा, कौशिकी, गोदावरी, भीमा, पयोष्णा, कृष्णा, वानिका, कावेरी, तुंगभद्रा आदि समुद्र में जाने वाली नदियों में माघ स्नान वाले सभी पाप रहित होकर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। नैमी शरण्य में स्नान करने से विष्णु लोक, पुष्कर में स्नान करने से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है और कुरुक्षेत्र में माघ मास में द्वारा प्रातःकालीन स्नान करने से इंद्रलोक और देव सरोवर स्नान के द्वारा उत्तम फल प्राप्त होता है। हे विपर्वमर्क के सूर्य होने पर माघ स्नान में स्नान करने से रुद्रगण और देवकी नदी में स्नान करने से देवताओं की देह प्राप्त होती है। गोमती नदी में स्नान करने से मोक्ष और हेमकुंड, महाकाल, ओमकार, रामेश्वर, नीलकंठ, बुद्ध आदि में स्नान करने से रुद्रलोक प्राप्त होता है। माघ मास में नदियों के संगम पर स्नान करने से जो पुण्य लाभ होता है वह सबसे श्रेष्ठ प्राणियों में सभी कामनाएं पूर्ण होती है। प्रयागराज में किया गया माघ स्नान तो सबसे बड़ा सौभाग्य को प्रदान करने वाला होता है। इसके प्रभाव से प्राणी आवागमन से बंधन से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य मात्र 3 दिन भी माघ मास में स्नान कर लेते हैं वह महापातकी होने पर भी नरक में नहीं जाते। प्रयागराज में माघ स्नान करने वाले सकल सिद्धियों और संपदा को प्राप्त करते हैं। उसके द्वारा राजसूय यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त होता है। और इस विषय में एक पौराणिक कथा आती है और वह कथा क्या थी हम सुनेंगे हमारे माघ मास कथा श्रृंगार की अगली कड़ी में। अगर आपको माघ मास श्रृंगार की यह कड़ी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको माघ मास श्रृंगार की हर कड़ी प्रातःकालीन उपलब्ध हो। धन्यवाद।